होम मिनिस्टर अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम बेल पर निकल चुनाव प्रचार करने पर तंज कसा है। केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है। इस सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मैं एक वोटर के तौर पर कह सकता हूं कि केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वहां लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा होगा या नुकसान आप तय करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई देगी। एक बार फिर से केजरीवाल को मिली अंतरिम बेल पर बात की। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, लेकिन उस फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया समूह और ज्यादातर पत्रकार को केजरीवाल की विजय मान रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। होम मिनिस्टर ने कहा कि इनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में थी कि मेरी गिरफ्तारी है गैरकानूनी है, जिसे अदालत ने नहीं माना। इसके बाद इन्होंने फिर से बेल की अर्जी दाखिल की, उसे भी खारिज कर दिया गया। फिर इनकी ओर से अंतरिम बेल दायर की गई, जिसे अदालत ने शर्तों के साथ मान लिया। यदि इन्हें अपने ऊपर इतना ही विश्वास है तो फिर सेशन कोर्ट में अर्जी डालें और मांग करें कि मेरे ऊपर लगे आरोप ही गलत हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, फिर मुझे कोई जेल नहीं भेजेगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि इस पर उन जज साहब को सोचना है जिन्होंने इनको बेल दिया। इससे बड़ी अवमानना अदालत की नहीं हो सकती। क्या कोर्ट किसी की जय या फिर पराजय के आधार पर निर्णय लेगा? केजरीवाल की यह बात देश के सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर भी बड़ी टिप्पणी है। होम मिनिस्टर ने इस दौरान कई और मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने आर्टिकल 370 पर सवाल उठानों को जवाब दिया कि ये लोग देखें कि आज श्रीनगर में पोलिंग ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे समझा जा सकता है कि आर्टिकल 370 हटने का क्या असर हुआ है। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, अब एक डंडा भी नहीं चला है और पूरे धैर्य के साथ वोटिंग हुई है। इससे पहले पता चलता है कि बदलाव हुआ है। पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने मतदान किया। अब तक यह आंकड़ा 3% से ज्यादा नहीं पहुंचा था। ये बताता है कि जनता में आत्मविश्वास आया है और उन्हें लगता है कि हम लोकतंत्र के साथ रह सकते हैं। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।